रणबीर इलाहाबादिया, जी हाँ, वही रणबीर इलाहाबादिया जिनको बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो बीते दिनों एक शो में अपने एक कमेंट की वजह से ना सिर्फ वायरल हुए बल्कि विवादों में आ गए और उनके खुद के शो पर भी कैची चल गई, रोक लग गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से रणबीर इलाहाबादिया के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। ये राहत भरी खबर भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में कनाडा का जिक्र क्यों हुआ और उसे समय रैना से क्यों जोड़ा गया। जिस सरकार ने रणबीर को नेशनल अवार्ड दिया, उसी सरकार ने रणबीर के शो पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कह दिया जिसकी चर्चा हो रही है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी ही दिलचस्प खबरें आपको मिलती रहे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, अपने पॉडकास्ट की वजह से मशहूर हुए फेमस यूट्यूबर, जिन्हें कुछ लोग बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, इन्फ्लुएंसर भी बताते हैं, यानी रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत की खबर सुनाते हुए उनका शो द रणबीर शो जारी रखने की इजाजत दे दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर को अनुमति दे दी है कि वो अपने पॉडकास्ट शो को जारी रख सकते हैं, जिसमें वो कई सेलिब्रिटीज या जानी मानी शख्सियतों का इंटरव्यू करते हैं। आपने भी कई इंटरव्यू देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। लेकिन ये इजाजत जो दी गई है 3 शर्तों पर दी गई है। माननीय सुप्रीम अदालत ने जो 3 शर्तें रणबीर के सामने रखी है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पहली शर्त, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा, शो के दौरान इलाहाबादिया कोर्ट में चल रहे इस केस के बारे में किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा, फिलहाल देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जांच में शामिल होने के बाद ही अनुमति उनको मिलेगी, यानी परमिशन उनको मिलेगी। तीसरी शर्त, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शो बनाएंगे, इसके लिए उन्हें अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा कोर्ट में। अब रणबीर को अपने पॉडकास्ट में इन 3 शर्तों को फॉलो करना होगा, क्योंकि आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने पहले अपने आदेश में रणबीर के इसी पॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, फिलहाल देखिए, राहत की खबर तब मिली जब रणबीर ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन यानी आवेदन डाला। इस एप्लीकेशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि रणबीर के पॉडकास्ट शो पर रोक लग जाएगी जब तक मामला नहीं हो जाता, आदेश के उस हिस्से को हटाने की मांग करते हुए यह एप्लीकेशन कोर्ट में रणबीर ने दी। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि सरकार ने भी रणबीर के शो पर कुछ कहा है, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने ये कहा कि मैंने शो देखा है, ये अश्लील नहीं है लेकिन ये विकृत है। हंसाना एक बात है, अश्लीलता दूसरी बात है और विकृतता एक और स्तर है। उन्होंने ये भी कहा कि रणबीर के शो को कुछ दिन के लिए और रोकना चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि रणबीर इलाहाबादिया के इसी कंटेंट की वजह से मोदी जी ने खुद मार्च 2024 में उन्हें नई दिल्ली में एक इवेंट आयोजित किया गया था, क्रिएटर्स अवार्ड। इसमें डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था रणबीर इलाहाबादिया को। तो अब क्या हो गया? खैर, आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कनाडा का जिक्र कर दिया। अब कनाडा का जिक्र क्यों हुआ? कनाडा के जिक्र को समय रैना से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से समय रैना का नाम जो है वो नहीं लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मगर कोर्ट ने कहा आप में से कोई एक कनाडा गया था और इस केस के बारे में उसने बात की। इन युवाओं को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही जानते हैं, हमें पता है इन्हें कैसे ठीक करना है। एबीपी न्यूज ने बार एंड बेंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने समय रैना का जिक्र करते हुए कहा कि खुद कनाडा भाग गया और वहां जाकर मामले पर बात भी कर रहा है। ये यंग जनरेशन खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शायद वो उन क्षेत्राधिकारों को नहीं जानता जो हमारे पास है, यानी जो कोर्ट के पास है, हमारे पास क्या पावर है वो नहीं जानते। जज की बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सहमति जताई, कहा कि हाँ, खुद विदेश भाग गया और फिर कार्यवाही का मजाक भी बना रहा है। तो ये सब हुआ है दोस्तों सुनवाई के दौरान। हालांकि रणबीर के वकील की बात करेंगे तो रणबीर के वकील ने कहा कि जिन लोगों ने भी ऐसे कमेंट किए हैं उनका मेरे मुवक्किल यानी क्लाइंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इलाहाबादिया कोई भी अभद्र टिप्पणी अपने शो के दौरान नहीं करेंगे। इसकी हम आपको दे रहे हैं कि श्योरिटी दे रहे हैं।
अब ऐसी हिडन बातें भी तभी निकलती है दोस्तों जब मामला कोर्ट पहुंचता है। और वो हिडन बात क्या है? वो हिडन बात यह है कि रणवीर के साथ 280 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये शायद ना आप जानते होंगे ना हम जानते थे, क्योंकि ये जानकारी अब रणवीर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, इसलिए सामने आ गई है। रणवीर के वकील ने कहा कि द रणवीर शो से 280 कर्मचारियों का घर चलता है, जिनकी आजीविका पूरी तरीके से इलाहाबादिया के कंधों पर है, इसलिए इस शो को शुरू करने की अनुमति आपसे हम चाहते हैं। इसके बाद ही रणवीर को उनका शो जारी रखने की परमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई। अब वैसे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मामला पूरा क्या था, आप जानते होंगे भली भांति, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि समय रैना एक शो को होस्ट करते थे। शो का नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। शो के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया को जज के तौर पर बुलाया गया था और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर भारी बवाल मच गया। वो शब्द यहां मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन इसी बवाल के बाद समय रैना के उस शो के खिलाफ, उस शो में आने वाले तमाम जजों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। आशीष चंचलानी हो या अपूर्वा मखीजा हो, कई ऐसे नाम थे उस एपिसोड में जजेस के तौर पर जो कि वहां पर मौजूद थे। अब समय रैना पर तो देखिए टैग लग ही गया कि वो कनाडा के लिए भाग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को सख्त हिदायत दे दी है इस बात की कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आई ये जो खबर है दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी अपडेट तो बस यहीं तक थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में अगर आप भी जानते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।